नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मुद्दे की बात में। आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे इस देश में हो रहे दलित अत्याचार पर। दोस्तों, एक लंबे समय से समाज में एक जाति, एक बिरादरी और एक समाज को लेकर टारगेट किया जाता है। उसको तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, उसको तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, उसको तरह तरह की जुल्म सहने पड़ते हैं। क्या दलित होना इस देश में अपराध है? दोस्तों, दलित समाज को हमेशा नीची निगाहों से देखा जाता है। क्या वह हमारा अंग नहीं, या हमारे हिस्से नहीं, या हमारे साथ रहने वाले भाई बहन नहीं? दलित की बेटी नीची जाति की बेटी, अदर बेटी ऊंची जात की बेटी, दलित का बेटा नीची जात का बेटा, और का बेटा ऊंची जात का बेटा। ये ऊंच नीच और जात पात किस दिन खत्म होगी? किस दिन हम ऊंच नीच और जात पात से ऊपर उठकर सभी को एक नजर से देखेंगे? दोस्तों, दुर्भाग्य है इस देश का, जहां लोगों को जात पात और ऊंच नीच भेदभाव में बांट रखा है। इससे इस देश का विकास नहीं होने वाला। आए दिन अनेकों घटनाएं होती हैं। कभी दलित समाज को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता है, कभी दलित समाज के व्यक्ति को मूंछ रखने पे पाबंदी है, कभी दलित समाज के व्यक्ति को सड़क पे चढ़ना मुश्किल है, कभी दलित समाज के व्यक्ति को ऊंची आवाज में बात करना मुश्किल है। कब तक झेलता रहेगा? क्या वह इंसान नहीं है? क्या वह हमारी तरह जो हम में खून है, वह उसमें वह खून नहीं है? क्या वह किसी और ग्रह से आया है? क्या वह अपनी माँ की कोख से जन्म लेके नहीं पैदा हुआ? क्या वह आसमान से गिरा है? या वह कोई रोबोट है? नहीं दोस्त, वह भी हमारी ही तरह हमारे समाज का हिस्सा है, हमारा भाई अपना है, हमारा मित्र है। हमें उसको समानता की नज़र से देखना होगा। इस खाई को, इस गहराई को मिटाना होगा। आपस के भेदभाव को खत्म करना होगा। दोस्तों, अगर किसी की आज के समय में किसी की साफ सुथराई या स्वच्छता से अगर देखा जाए, तो आज के समाज में SC ST कास्टों में भी लोग इतने साफ सुथरे रहते हैं कि उनके घर आपको कभी गंदगी नहीं मिलेगी। और अदर कास्ट जो अच्छी जातियां हैं या जो ऊंची जातियां कहते हैं, उनमें भी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जिनके घर में आपको पीने को पानी की इच्छा नहीं करेगी। तो दोस्त, वो दौर और था, आज का दौर और है। ये जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, इसको खत्म करिए और सबको प्यार से गले लगाइए। देखता हूं मैं समाज में, अभी हाल ही में किसी मंदिर में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि बीमारी से पीड़ित थे, वह मंदिर में बैठे हुए थे, अचानक उनकी पेशाब छूट जाती है तो उनसे वह पेशाब चटाई जाती है। ये कहाँ का न्याय है? बस अपराध उसका क्या था? वह पासी था, यानी SC ST का दलित था वह, उसका दलित होना अपराध है। अगर ये कई अदर कास्ट का होता या ऊंची कास्ट का होता उस व्यक्ति को, तो उससे कोई पेशाब चटवाता? उसकी नहीं चटवाता। मेरठ या अन्य जिलों में, सहारनपुर, मेरठ, बहुत सी ऐसी घटनाएं मैंने देखी जहां पर दलित लड़के को घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। ये किसने हक, समाज को किसने हक दिया? जब कानून फर्क नहीं करता तो समाज कौन होता है फर्क करने वाला? सभी को एक नजर से देखना होगा दोस्त। इस जात पात की खाई को मिटाना होगा। हमें आपस में भाईचारा लाना होगा। ऐसे बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र। हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, क्या हम श्योरिटी देते हैं? या जो हिंदू राष्ट्र की यात्राएं करते हैं उन बाबाओं से, उनसे सबसे मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप संविधान से इस देश को चलाओगे जिस दिन देश हिंदू राष्ट्र हो गया, या मनुस्मृति से चलाओगे? मनुस्मृति में तो दलितों के लिए बहुत गलत बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि दलितों की महिलाओं पर स्तन टैक्स, दुनियादारी सभी है मनुस्मृति में। तो क्या आप उस हिसाब से देश चलाओगे? ये श्योरिटी देनी होगी। क्या आप इसमें प्रभुत्व सिर्फ उच्च जातियों का होगा, दलित इसमें शामिल नहीं होंगे? क्या दलितों का अलग देश बनेगा? ये सवाल है मेरा हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोगों से। मैं कहता हूँ हमारा हिंदू राष्ट्र आज घोषित हो जाए, लेकिन क्या लोगों में समानता आएगी? जबकि आज देश कानून से चलता है, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। कहीं सब्जी बेचने वाले को मारा जाता, पीटा जाता है, कभी किसी और को।
इसकी गारंटी कौन देता है कल को अगर हिंदू राष्ट्र देश बना तो दलितों के साथ अन्याय नहीं होगा? सवाल पूछता है भारत। धन्यवाद।